हम समझते कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिन निर्णयों के माध्यम से आप जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। एक तरफ आप खुला जो है वो सारा हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट, कैबिनेट के साथ सीपीएस, सीपीएस के बाद चेयरमैन विद कैबिनेट रैंक, उसके बाद कुछ और एडवाइजर्स विद कैबिनेट रैंक। कैबिनेट रैंक से नीचे कोई आदमी बोलता ही नहीं है हमको चाहिए कुछ। हर आदमी बोलता है कि हमको लगाओ बनाओ, लेकिन कैबिनेट रैंक जरूर करना है। तो इसलिए ये एक स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो मैं तो सुखविंदर सुक्खू जी को ही कहना चाहूंगा कि व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। और इसलिए एक आप जो पूरा इस तरह का एक माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है। हमने तो कभी रोना नहीं रोया, ठीक है, हम जिक्र करते थे, बीच बीच में जिक्र करते थे, लेकिन वो सुबह से शाम तक 10 बार जिक्र करते हैं कि इतना लोन ले लिया। और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2012 से जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2017 तक बनी थी, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन उन्होंने लिया। और हमारी सरकार ने 2017 से 22 तक हमने भी इतना कर ही लोन लिया है, हमने भी इतना कर ही लोन लिया जितना। और उनके दौर में कोविड नहीं था, कोविड के बावजूद, और हमने लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं किया। जो लोन लेने की जो लिमिट थी, उस लिमिट से हमेशा हमने कम लोन लिया। और यहां तो लिमिट अब जाकर के और बढ़ा दी गई। 1,000 करोड़ रुपए ने दिसंबर के महीने में लोन ले लिया और 1,500 रुपए उसके बाद जनवरी में ले लिया, और 1,500 करोड़ रुपए और लेने की तैयारी है। आप अंदाजा लगाइए किस गति से हिमाचल प्रदेश में लोन की जो है वो गति कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो है बढ़ रही है। ये आपको सारी चीजों को लेकर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जानकारी मिलेगी। हम लोगों के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे और ये विपक्ष की एक जिम्मेवारी है। उसके लिए रोड मैप हमने मोटे तौर पर बना दिया है। जो इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, बेवजह बंद किए हैं, हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट के लिए वहां पर सुविधा दे रहा था, और वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। जिस हॉस्पिटल में तहसीलदार पिछले 6 महीने से बैठा, तहसीलदार बैठने के बावजूद उसको बंद कर दिया। कोई ऐसा होता नहीं है। एसडीएम बैठे थे, बीडीओ बैठे थे, एक्सिन बैठा था, एससी बैठे थे। जो फंक्शनल इंस्टीट्यूशन थे उनको बंद करने की जो प्रक्रिया की गई, उसके विरोध में हमने अपनी बात कही है। सिग्नेचर कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में चलेगा, उसके बाद जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन भी होंगे, और उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र आएगा तो विधानसभा के बजट सत्र में भी इसमें जो निश्चित रूप से सरकार से इसका जवाब तलब करेंगे। कोर्ट में बहुत सारे लोग तो इन सारी बातों को लेकर के कोर्ट में चले गए हैं, और वो कोर्ट से भी अपने न्याय के लिए अपनी बात कह रहे हैं। और जहां तक बात आपने सीपीएस वाली बात कही है, इसको लीगली हम एग्जामिन कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसके बारे में आने वाले समय में बात करेंगे। सर, आपको नहीं लगता? नहीं, देखो, अगर उनको बहुत परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर छोड़ देना चाहिए उनको, कि भी बहुत ही कठिनाई आ रही है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, क्या ये सत्य नहीं है कि जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष पहले बनी थी, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण वो भी छोड़ के गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने संस्थान खोले भी और खोले नहीं, चलाए भी। 21 डिग्री कॉलेज एक हफ्ते में खोल के गए थे। ना जमीन थी ना पैसा था, लेकिन शिलान्यास के पत्थर यहां से बना करके भेज दिए गए और वो टांग दिए गए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने जो फंक्शनल कर दिए गए थे कॉलेज, वो भी हमने चलाए। कॉलेज तब खोले थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उससे 4 दिन पहले कॉलेज खोला है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको, मुझे लगता है कि कौन ये सलाह दे रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसे करने से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, मैं ये भी बंद कर सकता हूँ, मैं ये भी बंद कर सकता हूँ। और अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तो आप बंद कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं बंद करिए, लेकिन आने वाले समय में परिस्थिति ये भी आ सकती है कि जनता अगर बंद करने पे आ गई तो सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब तक फैक्ट्स सामने नहीं आए, और जनरली होता भी यही है कि जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक इसके लिए कोई स्टेटमेंट देना उचित नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी के पास महकमा है, वो जानकारी हासिल कर रहे होंगे,
लेकिन तब से उससे पहले इससे जांच पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक बार फैक्ट्स आने देना चाहिए। अगर हमने तो बात कही है तो कोई व्यक्ति उसमें दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो सजा उनको मिलनी चाहिए। किसी ने गलत किया है तो उनको बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन इसको राजनीतिक मकसद के साथ इस तरह से जोड़ने की बात नहीं कही। अब आपको उनको ये भी जानकारी रहना चाहिए कि आपके राजस्थान में 12 पेपर लीक हो गए, और वो पिछले 1 साल के इसमें जो, और ऐसे में बहुत सारे राज्यों में हुआ, बिहार में हुए, यहाँ तक कि और राज्य में भी जो किसी का भी शासन हो सब राज्य में हुए हैं। इस बात को उनको समझना होगा। लेकिन जो शरारत करने वाले लोग, इस पर गलत लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसकी मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है। ये परिस्थिति आज से पहले भी हमारे सामने भी आई थी। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, लेबर के बीच में कई बार इश्यूज आते हैं, कई तरह के इश्यूज आते हैं, और इसका समाधान निकालने का रास्ता करना पड़ता है। उसमें बुला करके बात करनी होती है, तुरंत करनी होती है, और धमकी से कोई नहीं चलता है आज की तारीख में। ना ट्रक ऑपरेटर चलेंगे, ना जो वहाँ पर लेबर वाले हैं वो चलेंगे, ना ही इंडस्ट्री वाले चलेंगे।